आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के सभी स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेवार ये सरकार है। अब देखिए सरकार कैसे युवाओं का धैर्य की परीक्षा ले रही थी। एक तरफ रिजल्ट में गड़बड़ी करके आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट था उसमें गवर्नमेंट द्वारा गड़बड़ी किया गया, उसको लेकर के पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। नॉर्मल प्रोटेस्ट था और उसको देखते हुए सरकार ने ग्रुप डी में CBT 2 के बात कर दिया और वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। युवाओं में आक्रोश बढ़ा, वो अपना प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को आक्रोश कर लिए, आक्रोश के रूप में बदल लिए और थोड़ा सा उनका आंदोलन जो प्रोटेस्ट था वो थोड़ा सा उग्र हो गया। लेकिन प्रोटेस्ट यहाँ से भी उग्र नहीं होता है, ये कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इसको उग्र बनाने का षड्यंत्र रचा जाता है और युवाओं पे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, हॉस्टल से खींच कर स्टूडेंट को मारा जाता है। तब कहीं न कहीं विद्यार्थियों को, स्टूडेंट का गुस्सा फूटता है और वे ट्रेन में आगजनी जैसे हादसा करते हैं। हालांकि ट्रेन को या सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना कहीं से भी ये सही नहीं है। कहीं न कहीं रेलवे हम सबकी अपनी संपत्ति है और अपनी संपत्ति को नुकसान करना ये हम सब के लिए सही नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को भी पता है ये क्या होना चाहिए और सरकारी संपत्ति को बर्बाद ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। ये कहीं न कहीं स्टूडेंट से भूल हुई, लेकिन सरकार द्वारा लगातार भूल किया जा रहा था। जब रेलवे मिनिस्टर लाइव आए तब उन्होंने नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए आरआरबी एनटीपीसी का बात किया उन्होंने कि हम जो भी पोस्ट है उसमें 20 टाइम्स रिजल्ट दिए हैं और उन्होंने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात किया कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम के लिए है। तो ठीक है, वो नोटिफिकेशन की आप बात करते हैं तो आपकी बात को हम अभी मान लेते हैं, लेकिन वही रेलवे मिनिस्टर फिर से बात करते हैं ग्रुप डी में CBT 2 लाना। ये कौन सा नोटिफिकेशन की बात करते हैं? जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था उस टाइम आपका नोटिफिकेशन क्या था? आपका स्टैंड यहाँ पर ही गलत होता है। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, रेलवे के द्वारा बार बार स्टूडेंट का धैर्य का परीक्षा लिया जा रहा था। अब बताइए, उन्होंने एक और बात बोली, रेलवे मिनिस्टर से पूछा गया कि आप एग्जाम ग्रुप डी का ले रहे थे तो इतना लेट क्यों हो रहा था? तो उन्होंने एक अजीब सा एक्सक्यूज दिया कि कोविड का दौर चल रहा था और इतनी बड़ी संख्या में एग्ज़ाम कराना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था, सिस्टम को सेट करने में हमको टाइम लगे। ठीक है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपके पास सिस्टम नहीं है, इसको भी मान लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात तब हो जाती है जब कोविड के दौर में आपका चुनाव रुकता नहीं है, चुनाव को संपन्न करा लिया जाता है। ये बताइए सबसे ज़्यादा अहम क्या था? चुनाव जरूरी था या युवाओं को रोजगार मिले, युवा बेरोजगार ना रहे, युवा दर दर ना भटके? देश पहले था या पहले चुनाव था? मंत्री जी आप बताएंगे। ये कहीं से भी स्टूडेंट की गलती नहीं है, सरकार उनसे बार बार धैर्य की परीक्षा ले रही थी और सब कुछ की एक परिसीमा होती है और जब उस परिसीमा को लोग क्रॉस कर जाते हैं तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट का लगातार छात्रों को जो धैर्य था, धैर्य की प्रकाष्ठा को पार कर दिया इन्होंने। और उसके बाद वो लाइव भी आते हैं तो वे बोलते हैं कि इसके लिए हम कमेटी गठन करेंगे और वो उन्होंने एक डेट जारी किया। अब बताइए इस तरह से देश चलेगा? अब इस तरह से देश व्यवस्था को करने चले हैं। और एक और रेलवे के द्वारा पता नहीं कैसा कैसा साइंटिस्ट रेलवे में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक अच्छा रूल लाया है, पता है, नॉर्मलाइजेशन रूल है। आपका भी 72 मार्क्स रहेगा, मेरा भी 72 मार्क्स रहेगा, मेरा 52 हो जाएगा, आपका 92 हो जाएगा। पता नहीं ये कौन सा चमत्कार होता है। टोटल
मार्क्स टोटल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं ये कौन सा जादू करते हैं और नंबर बढ़ा देते हैं। ये पता नहीं कौन सा स्कीम करने का नया जादू है, कौन सा साइंटिस्ट जा करके बैठे हैं, इन पर भी इनको विचार करना चाहिए। और सरकार को बताइए तो ये कौन हक दिया है, आपको कौन हक दे दिया? आप नोटिफिकेशन जब चाहेंगे जब जारी कर देंगे, CBT 1 CBT 2 जब चाहे जब एग्जाम अनाउंस कर देंगे, जब चाहे जब कुछ भी कर देंगे। आपको ये अधिकार कौन देता है? क्या देश आपसे चलता है? ये देश आपका बाप का जागीर है क्या? ये देश जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं उनका बाप का जागीर है क्या? स्टूडेंटों का धैर्य का परीक्षा नहीं लिया जाना चाहिए, ये उचित नहीं है। और बार बार देखा जा रहा है कि रेलवे ने बार बार स्टूडेंट को उकसाया कि तुम लोग ऐसा करो करो करो। बताइए यदि ऐसा नहीं होता तो RRB NTPC के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया था उससे ही स्टूडेंट ना रुष्ट थे, तो फिर से आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी ग्रुप D में CBT 2 लाने की? क्यों ज़रूरत पड़ी? और आप इतनी जल्दी कुछ कैसे ला सकते हैं? बिना डिस्कस किए आप अपनी मनमानी कर सकते हैं क्या? ये कौन सा राइट आपको दिया? कौन राइट दिया है? आप मनमानी करने चले हैं? ये देश को आपको संभालने के लिए मिला है, ये लोकतांत्रिक देश है। आप हिटलरशाही नीति से इस देश को चलाने की कोशिश ना करें। और बताइए, ये सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है। क्या डिजिटल इंडिया है? आपके पास तो सिस्टम ही नहीं है एग्ज़ाम के लिए। आप खुद ही कबूल किए कि कोविड के दौर में मेरे पास ना उतना सिस्टम अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम ग्रुप D का एग्ज़ाम नहीं करा पाए। इतना बड़ा में एग्ज़ाम कराने के लिए मेरे पास अवेलेबल नहीं था सिस्टम। बताइए आप पूरे विश्व को क्या मैसेज दे रहे हैं? भारत को किस सदी में ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है? सबसे बड़ी समस्या देश के साथ गुजर रहा है। आपको पता है पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था। 21वीं सदी भारत की सदी है, सब लोग बोल रहे थे। मोदी जी भी पूरे विश्व में जाकर के ताल ठोक रहे थे, डंका के चोट बजा करके बोल रहे थे। आपको नहीं पता था क्या कि भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश होने जा रहा है? और है अभी। तो युवा देश होगा तो युवा को क्या आप करेंगे? बेरोजगार रखेंगे क्या? आपके लिए तो कुछ स्ट्रेटजी ही नहीं है। एक सिंपल एग्जाम के लिए आप जो चाहे जो मनमानी करके स्टूडेंट को प्रताड़ित कर रहे हैं और ऊपर से FIR करा रहे हैं। बताइए तो ये पुलिस को किसने राइट दिया? हॉस्टल से खींच कर मारने के लिए स्टूडेंट को ये राइट्स की कौन देता है? और कौन से कानूनी अधिकार के तहत आप स्टूडेंट पे लाठीचार्ज किए? और फिर से जब ट्रेन चली तो फिर से उसका वीडियो CCTV निकाल करके उस पर FIR दर्ज करा रहे हैं। क्यों? यदि स्टूडेंट पर FIR दर्ज होगा तो प्रशासन पर क्यों नहीं होगा? हॉस्टल में क्यों घुस करके प्रशासन मार रही थी? ये राइट कौन दिया था प्रशासन को? ये प्रजातंत्र है क्या? आप अपनी मनमानी करेंगे और पूरा देश आपको बर्दाश्त करता रहेगा? ये क्या तरीका है? इस तरह से देश चलाएंगे आप? इस तरह से देश की जनता को आप शांत करेंगे? जो भी रोजगार के खिलाफ जो भी आप गलत करेंगे उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उसका आवाज़ को आप दबा देंगे? ये आपकी नीति है। इससे रेलवे चलेगी? हम मानते हैं रेलवे को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए था। जो भी घटना घटित हुआ रेलवे में जो आग लगाया गया ये कहीं से भी सही नहीं है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना ये जायज़ नहीं है। लेकिन ये कैसे जायज़ हो गया? स्टूडेंटों पर लाठी बरसाना, कश्मीर जैसा आप माहौल पैदा कर दिए पटना में आंसू गैस का गोला छोड़ करके। क्या वो लोग आतंकवादी थे क्या? वो लोग अपनी हक की बात कर रहे थे और अपनी सरकार से बात कर रहे थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें अधिकार देता है सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। हम लोग का राइट है प्रोटेस्ट करने का। आप उस राइट को भी हनन करना चाह रहे हैं। ये कैसे चलेगा बताइए? युवा कब तक कंट्रोल करेगा और कब तक युवाओं का धैर्य का बांध बना रहेगा? इसमें यदि प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आगे जाने के लिए ये सब जो भी हुआ इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेवार है, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं उस गाने के पीछे रेलवे बोर्ड का ये हाथ है। आपने उसका ही नहीं, आपने मोटिवेट नहीं किया। आप लोग खुद स्टूडेंट को नहीं बोले ऐसा करने के लिए। RRB NTPC का रिजल्ट आता है उसके लिए प्रोटेस्ट चलता है, ग्रुप D में CBT 2 ला देते हैं। आप तो मजबूर कर दिए स्टूडेंट को करने के लिए। और सरकार को इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ये प्रोटेस्ट साधारण नहीं है। देखिए कितना यूथ हमारे देश में बेरोजगार बैठे हुए हैं
और सरकार किस तरह की छोटी मानसिकता से जवाब दे रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। सरकार के पास सिस्टम अवेलेबल नहीं था, इसलिए एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन कोविड दौर में चुनाव करा लिया जाता है। इनके पास वो सारा सामान अवेलेबल हो जाता है। वो कैसे चमत्कार होता है भाई? वो आप कैसे चमत्कार कर लेते हैं? चुनाव का जो दौर है, चुनावी कराना, क्या देश के लिए स्टूडेंट का लाइफ से ही बढ़ कर के है आपका चुनाव? जो जिसका लास्ट उम्र है, जो एज है, ख़त्म होने वाला है, उससे भी चुनाव आपका जरूरी हो गया। क्या आप छात्रों का भविष्य के बारे में गंभीर नहीं है? आप कुछ भी करते चले जा रहे हैं। ये बताइए, इससे देश चलेगा? इस तरह से आप देश को चलाएंगे? कौन सा दौर है? आप 21वीं सदी का भारत अभी हो रहा था, पूरे विश्व में डंका बज रहा था भारत को। आप ऐसे डंका बजाएंगे? ऐसे हमारा विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे आप? हमारा ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? बताइए। आपके पास सिस्टम नहीं है और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं निम्न स्तर की जो रेलवे मिनिस्टर का सोच है, ये निम्न स्तर की सोच है उनका। एजेंसी हायर नहीं कर पाए आप। आपके पास एजेंसी हायर करने में 3 वर्ष लग जाते हैं।